डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद हो आपको आपका इस क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैं बता दूंगा आपको इस टॉपिक के बारे में। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो ये टॉपिक 11th के आपके सिलेबस में जो है मैथमेटिक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी जो 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हम बहुत ही हार्डली कोई क्वेश्चन हम उस पर सॉल्व कर पाएंगे। ऑलमोस्ट हर किसी प्रॉब्लम में, हर किसी प्रोबेबिलिटी के हर किसी कॉन्सेप्ट में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज है। एक और बात मैं आपसे करूं, आप 11th में आपने सेट्स पढ़ा होगा, अब तक सेट्स भी है आपका जो पहला चैप्टर है, सेट्स रिलेशंस फंक्शंस। सेट्स रिलेशन फंक्शन में भी हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रोल है बहुत ज्यादा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे पहले इसके एक सब टॉपिक से जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है इसके दो पार्ट्स है। एक तो इसमें हम पढ़ते हैं एडिशन रूल, एडिशन रूल, और दूसरा इसका जो है, दूसरा हिस्सा जो इसका है, पार्ट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी हम ज्यादा एग्जाम्पल्स इस पे डिस्कस करेंगे उतना हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशंस बहुत ही छोटे हैं, इसकी क्वेश्चंस बहुत ही छोटे हैं, लॉजिकल चैप्टर है कंप्लीटली ये पूरा, मगर इसमें जितनी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। एडिशन रूल पे हम पहले जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। हम एग्जाम्पल देंगे। सपोज आपके मैथमेटिक्स बुक में, 11th के मैथमेटिक्स बुक में सपोज कोई एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन हैं हमारे और हमने ये सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। हम लिखेंगे सपोज इसका एक S1, S2, S3 सपोज 3 रूल्स हैं, 3 मेथड्स हैं, उन तरीकों से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके लिए हमारे पास सपोज 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। हम लिखेंगे सपोज कैपिटल S1, कैपिटल S2, 2 तरीके हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके लिए हमारे पास सपोज एक तरीका है। हम लिखेंगे A1, सपोज कोई एक ही तरीका है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम कहेंगे ऑन द होल तीनों क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, कितने तरीकों से हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें एडिशन रूल पे जो हम नजर डालेंगे, हम एडिशन रूल अप्लाई करेंगे सीधे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 तरीके हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के एक तरीका है सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, हमारे पास टोटल 3 + 2 + 1 = 6 वेज हैं, 6 तरीके हैं, सो दैट कि हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दी है आपको एडिशन रूल की। एक और एग्जांपल भी दूंगा आपको। सपोज एग्जांपल नंबर 2, सपोज आपने 10th का एग्जाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, तो आप अपने डैडी से पूछ रहे हो, उसको बोल रहे हो कि हमें हमारे लिए गिफ्ट लाना, एक कोई टी शर्ट आप डिमांड कर रहे हो अपने डैडी से कि हमें टी शर्ट्स लाइए सो दैट कि हम इसको पहने। इसके लिए क्या आप अपने डैडी को क्या बोल रहे हो, और आप उसको बोल रहे हो कि आप 3 कलर्स की टी शर्ट लाना, 3 कलर्स की टी शर्ट। सपोज कोई टी शर्ट 1, हमें यहां नाम दे रहे हैं, टी शर्ट 1 रेड कलर की,
आप उसको शाम को बोल रहे हो कि कल आपने ड्यूटी जाना है और ये शर्ट हमें चाहिए, रेड कलर की टी शर्ट लाओ और दूसरी टी शर्ट आप लाओ ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की, चलो 2 टी शर्ट्स आप उसको बोलोगे, हमारे मतलब 2 टी शर्ट्स लाना। मगर आप एक और बात उसे कहोगे कि हमें रेड कलर की 3 साइज की टी शर्ट्स चाहिए, 3 साइज की, क्योंकि टी शर्ट्स का साइज होता है। तो आप उसे पूछोगे कि रेड कलर की सपोज लार्ज, मीडियम, स्मॉल टी शर्ट्स लाना, 3 टी शर्ट्स लाना रेड कलर की, और ग्रीन कलर की 2 साइज लाना, लार्ज और मीडियम। सो दैट आप इसे पूछते हो जब आप ये टी शर्ट्स लाओगे तो फिर इसके बाद हम चॉइस करेंगे मैं कौन सी टी शर्ट भी लगाऊंगा। तो जब नेक्स्ट डे उसने टी शर्ट्स लाई तो उसने 3 चॉइसेस के लिए, जो रेड कलर के 3 चॉइस वाले टी शर्ट्स लाए और ग्रीन कलर के 2 चॉइस वाले टी शर्ट्स लाए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट आई कुड सिलेक्ट ए टी शर्ट, हमारे पास 5 तरीके हैं, बिकॉज रेड कलर के 3 हैं, देयर आर 3 वेज, प्लस ग्रीन कलर के 2 चॉइसेस हमारे पास, तो 3 + 2 दैट इज 5 वेज। 5 तरीकों से हम कोई टी शर्ट सिलेक्ट करेंगे। इस रूल को हम बोलते हैं एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली हम जो इवेंट जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास जो काम होते हैं, हम जो काम यहां करते हैं, हम फिर देखते हैं कि वो काम हम कितने कितने तरीकों से करते हैं, उसके फिर हम ब्रांच देखते हैं, वेज देखते हैं, फिर वेज को हम ऐड करते हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक और एग्जांपल मैं जल्दी दूंगा आपको। एक सपोज हमारा ये घर है, सपोज होम। एक बात बता दूं आपको, पूरा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है, बहुत ज्यादा। घर से हम जहां स्कूल जाते हैं, स्कूल तक 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 3 वेज कि हम घर से स्कूल जाएंगे। कॉलेज अगर हम जाएंगे तो कॉलेज के लिए हमारे पास सपोज 4 वेज हैं, 4 तरीके हैं कॉलेज तक। तो आप देखो टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं सो दैट कि हम घर से स्कूल जाएं या हम घर से कॉलेज जाएं। हमारे पास कितने तरीके हैं? हमारे पास हैं 4, 1 2 3 4 + 3। तो इन 7 वेज हम घर से कभी स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे। तो इस रूल का हम एक और नाम भी देते हैं, इस एडिशन रूल को हम बोलते हैं और रूल भी, और रूल भी हम इसको बोलते हैं, एडिशन रूल को। अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। एग्जांपल्स तो आपने देखी, अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। हम लिखेंगे डेफिनेशन, इफ एन इवेंट होता है कोई भी काम, टास्क। इफ एन इवेंट टास्क occurs in m number of ways, in m एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। if an event occurs in m number of ways, in m number of ways, and other event occurs in n number of ways, in n number of ways, then and so on, क्योंकि कभी 2 से ज्यादा भी टास्क होते हैं, and so on, then the occurrence of either of the events, then occurrence of either of the events, occurrence of either of the events is m plus n plus dash dash। अभी तो आपने 2-4 एग्जाम्पल्स में देखा है, जितने भी इवेंट हुए हैं हमने क्या किया है, हमने उन तरीकों को, उन वेज को हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने टोटल बोला है कि इसके कितने तरीके हैं ये काम करने के लिए। तो
इस रूल को हम बोलते हैं और रूल या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूल यूज होता है, जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पर हैं, ज्यादा एडिशन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम वो डिस्कस करेंगे। आपने कॉपी किया होगा ये, अब हम इंपॉर्टेंट रूल पे आएंगे, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एंड रूल। एंड रूल इसको बोलते हैं। इसमें भी हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद फिर डेफिनेशन पे आएंगे, क्योंकि फिर बहुत ही इजी होता है डेफिनेशन पे आना। सपोज हम फिर यही एग्जाम्पल हम घर से ही स्टार्ट करेंगे। कोई हमारे पास 3 पेट्स हैं, मतलब वी हैव 3 पेट्स। उन पेट्स का नाम है P1, P2, P3 और शर्ट्स हैं सपोज S1, S2, S3, S4। सुबह जब हम स्कूल के लिए या ड्यूटी के लिए निकले तो हमारी अलमारी में ये चॉइस अवेलेबल है, P1 पैंट, P2 पैंट, P3 पैंट। मैंने पैंट्स का नाम दिया है। शर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं S1, S2, S3, S4। हमने चॉइस करनी है, हमने लगाना है ड्रेस सो दैट कि हम स्कूल जाएं या ड्यूटी के लिए जाएं। हम किस तरीके से ये करेंगे? हम देखेंगे पहले जो P1 है, P1 जो पैंट है, इसके लिए हमारे पास हमें शर्ट भी जोड़नी है, तो हम कहेंगे P1 को इसको S1 के साथ जोड़ेंगे, इसको S2 के साथ या जोड़ेंगे, या S3 के साथ या जोड़ेंगे S4 के साथ। सिमिलरली अगर हम देखेंगे P2 को भी हम ऐसे लिखेंगे, P2 इसको भी हम चाहे S1 के साथ जोड़ेंगे, S2 के साथ जोड़ेंगे, या S3 के साथ जोड़ेंगे, या S4 के साथ जोड़ेंगे। हम चॉइसेस बना रहे हैं कि हम कौन सा ड्रेस पहने। सिमिलरली जो P3 है, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, एडिशन रूल क्या होता है। P3 जो है पैंट, हम इसको भी जोड़ेंगे इन चारों के साथ, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ, S4 के साथ। इसके बाद हमारे पास एक और पैंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज P4। इसको भी हम जोड़ेंगे S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ, S4 के साथ। तो आप देख लो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, हमारे पास कितने चॉइसेस आ गए, सो दैट वी कुड वेयर अ ड्रेस। देखो P1 S1, P1 S2, P1 S3, P1 S4, या P2 S1, P2 S2, P2 S3, P2 S4, या P3 S1, P3 S2, P3 S3, P3 S4, या P4 S1, P4 S2, P4 S3, P4 S4। तो आप हमारे पास कितनी चॉइसेस आ गए कि सो दैट हम एक ड्रेस लगाएं। हमारे पास 16 चॉइसेस हैं, 16 चॉइसेस आर देयर। तो अगर हम देखेंगे, ये हमने बनाया, मैंने मैन्युअली आपको दिखाया कि हम कैसे ये चॉइसेस बनाते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या है? हम देखते हैं एक्चुअली जो हमारा जो पहला काम है कि हमारे पास 4 पैंट्स हैं। ये पहला काम है, इट इज द फर्स्ट इवेंट। इट इज द फर्स्ट इवेंट दैट वी हैव 4 दिस पैंट्स। तो हम लिखेंगे जो इवेंट 1 है, इवेंट 1 जो है, फर्स्ट टास्क जो है, फर्स्ट टास्क में हमारे पास 4 पैंट्स हैं। और सेकंड टास्क क्या है? दैट इज सेकंड इवेंट। सेकंड इवेंट में क्या है? हमारे पास 4 शर्ट्स हैं, तो हम लिखेंगे 4। तो टोटल हम क्या कहेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस, कितने चॉइसेस हमें बन गए? 16। तो ये 16 हम किस तरीके से यहां ऑब्जर्व करेंगे, यहां देखेंगे। एक्चुअली इवेंट 1 जो है, इसको ये इवेंट ऑकर होने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 वेज।
सिमिलरली जो इवेंट 2 है, इसमें भी हमारे पास 4 वेज हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही रूल है, एंड रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, इसीलिए उसको बोलते हैं देयर आर 4 into 4, दैट इज वी हैव 16 चॉइसेस। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 into 4 is equal to 16 चॉइसेस। हमारे पास 16 टोटल चॉइसेस है, सो दैट हम एक अच्छा सा ड्रेस बनाएं। तो इस तरीके से, ये जो पहली एग्जांपल मैंने दी है आपको, इस तरीके से हम एंड रूल का यूज करते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल पर हम जाएंगे। एग्जाम्स में तो आप हमेशा अपेयर होते हो, ट्रू फॉल्स एग्जाम्स में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप वहां करते हो। उसके लिए आप देखो, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज एक ट्रू फॉल्स एग्जाम, जहां पर क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू या फॉल्स। हम 3 या 4 क्वेश्चंस हम देखेंगे। हम लिखेंगे सपोज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्रू फॉल्स एग्जाम देना हमने, एक एग्जाम में हम अपेयर होने जा रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन 1 जो है, इसके 2 ऑप्शन है ट्रू फॉल्स का, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन 2 जो है, इसका भी है या ट्रू या होगा ये फॉल्स। ये क्वेश्चन 3 जो है, इसका भी ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। आप देखो इवेंट ये कितने हैं, 3 इवेंट्स, 3 टास्क्स, 3 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शंस हैं, कितने, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो TF। यहां पर भी आप देखिए, या तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहां पर भी देखिए, या तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा, फॉल्स होगा। अगर हम देखेंगे टोटल कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम इन तीनों क्वेश्चंस को, मतलब इनका हम आंसर देंगे, कितने तरीकों से, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर। देखो इसके भी 2 चॉइसेस हैं, हम लिखेंगे 2। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा वो कैसे आते हैं। इसके भी कितने चॉइसेस हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो देयर आर, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देयर आर 2 into 2, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 into 2 into 2, दैट इज 8 चॉइसेस। हमारे पास 8 तरीके हैं, सो दैट कि हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दें। उनमें ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर ये जो 3 चॉइसेस है, 8 चॉइसेस है हमारे पास, 8 चॉइसेस में से एक ही चॉइस ऐसी होगी जिसमें तीनों क्वेश्चन सही होंगे। ये टोटल ऑप्शंस हमारे पास है 8 में एक ही चॉइस ऐसी होगी जिनमें तीनों क्वेश्चन सही होंगे। हम लिखेंगे वहां उस टाइम TTT। बाकी जो 7 ऑप्शंस हैं, उसमें तीनों सही नहीं होंगे। अगर हम कहेंगे कि, अगर हम प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 क्वेश्चंस आर करेक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके लिए एक ही चॉइस है, दैट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1, दैट इज 1 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज 1 डिवाइड बाई 8। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी में ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे कि ऑल द 3 क्वेश्चंस आर करेक्ट, हम लिखेंगे दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। तो आप देखो, अगर आप इसका एक डिजाइन में बनाऊंगा, एक ट्री में बनाऊंगा, उस तरीके से आप मैन्युअली देखोगे कि वो ऑप्शंस, वो 8 ऑप्शंस क्या हैं। देखो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन, सपोज ये लिखेंगे हम TF ऑप्शन है, इसका भी यहां निकालेंगे TF, इसका भी यहां निकालेंगे TF, इसका भी यहां निकालेंगे TF, इसका भी हर एक अल्फाबेट से T से हमने 2 निकालने हैं, F से भी 2 निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे TF, इसका भी निकालेंगे TF, इस F का भी निकालेंगे TF। देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, यहां पर आप देखिए, ये है सपोज क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गए, अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, ये हो गए, ये तीनों क्वेश्चंस हैं। यहां आप देखो चॉइसेस क्या बनेगी, या तो तीनों क्वेश्चन सही होंगे, TTT, TTT, दूसरा ऑप्शन TTF, तीसरा ऑप्शन TFT, फोर्थ TFF, फिफ्थ FTT, सिक्स्थ FTF चॉइसेस, सेवेंथ FFT, एट्थ FFF।
तो आप देख लो, यही 8 चॉइसेस मैंने यहां पर बनाई है। मैंने कहा आपको, मैंने यहां डायरेक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रूल किया है, उस तरीके से यहां 8 चॉइसेस आ गए। यहां पर मैंने मैन्युअली दिखाया आपको कि कैसे वो 8 चॉइसेस है, मतलब वो किस तरीके की वो 8 चॉइसेस होते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास, अगर हम कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाय द वे अगर हमारे पास 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, तो व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ गिविंग द आंसर्स? अगर हमारे पास 10, सपोज देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, सपोज देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी उसकी? टोटल, यही वेज जो है, टोटल पॉसिबिलिटीज, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हर क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हैं, दैट इज अप टू 10 टाइम्स। 10 क्वेश्चंस हैं, अप टू 10 टाइम्स, सो द रिजल्ट वुड बी 2 raised to power 10। इतने ऑप्शंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं 2 को हम उतना पावर करते हैं, इट इज द फॉर्मूला। अगर हम देखेंगे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम्पल, जितनी एग्जाम्पल्स हम पहले ज्यादा करेंगे उतना हमें फायदा आएगा, उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम खुद भी क्रिएट कर पाएंगे। बुक में बहुत ही कम क्वेश्चंस है 11th के, मगर हम खुद भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाएंगे। देखो, अगर हमारे पास अब 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो हम लिखेंगे सपोज क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन 2, इसका भी ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी है, डी है। सिमिलरली टोटल हमारे पास 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो हर क्वेश्चन का एक एक इवेंट कहलाता है, एक एक टास्क है हमारा। तो कितने तरीके हैं टोटल कि हम सारे क्वेश्चंस का रिजल्ट देखेंगे, टोटल ऑप्शंस कहेंगे हम, कितने आएंगे, वो है टोटल 5 raised to power 4 raised to power 5, 4 raised to power 5। वाई? क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। देखो 4 ऑप्शंस हैं, और टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 5 हैं। सो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल ऑप्शंस आर 4 into 4 into 4 into 4 into 4, दैट इज 4 raised to power 5। ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आप टेक्स्ट बुक भी देख लेना, टेक्स्ट बुक से भी वो एग्जांपल्स आप सॉल्व कर पाओगे विद दिस रूल। इसके बाद हम और क्वेश्चंस बनाएंगे, हम कोई नंबर्स बनाएंगे, हम नंबर्स बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल लूंगा, मेरे पास सपोज 3 डिजिट्स हैं, 3, 2, 5। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3-digit numbers are formed? How many 3-digit numbers are formed if repetition of digits is not allowed? दो पार्ट्स होते हैं जब भी आप नंबर्स बनाते हो ना डिजिट्स से, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो रिपीटिशन अलाउ होता है या नहीं होता है। रिपीटिशन अलाउ मतलब ये कि एक नंबर इसका 3 डिजिट ये भी बनेगा 333, ये भी बनेगा इसका 332, ये भी पॉसिबल है 225, मगर ये नंबर्स हमें नहीं चाहिए। मैंने लिखा है इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, हमने बनाने हैं डिस्टिंक्ट जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम ऐसे देखेंगे 3 to 5 के, अगर हम डिजिट्स हम देखेंगे कितने नंबर्स बनेंगे टोटल इसके 3 डिजिट्स, एक तो आएगा यही 3 to 5, दूसरा आएगा 3 को ऐसे ही रखो 5 2, तीसरा आएगा अब 5 यहां ले आओ 3 2, 5 को ऐसे ही रखो 2 3, 3 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, अब 2 ले आओ 2 3 5, अब 2 ऐसे ही रखो 5 3। ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6
6 3-digit numbers are possible if we are given 3 digits 3 to 5. इन 3 डिजिट्स में से हमने 3 डिजिट वाले 6 नंबर्स बन गए. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये कैसे हमने देखा कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे कहेंगे कि इसके 6 नंबर्स बनेंगे. देखो बेटा, इसके जो प्लेसेस हैं, ये जो 3 डिजिट नंबर होता है, इसके जो प्लेसेस हैं, दैट इज 3 to 5. पहला प्लेस जो है वो 100 प्लेस है. 100 प्लेस, फर्स्ट इवेंट, पहला टास्क. द सेकेंड टास्क, दैट इज 10th प्लेस. थर्ड टास्क, दैट इज 1st प्लेस या यूनिट्स प्लेस. आप क्या करते हो, आप किसी भी तरीके से स्टार्ट करोगे. इसमें भी रूल्स हैं कि हम इस तरीके से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, मगर इस क्वेश्चन के लिए आप चाहे 1st प्लेस से स्टार्ट करो या 100th प्लेस से स्टार्ट करो. आप देखो, इस 100 प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके हैं. वी हैव गॉट 3 वेज. या तो हम 3 भर सकते हैं इधर, या तो हम 2 भर सकते हैं इधर, या तो हम 5 भर सकते हैं इधर. सो देयर आर 3 वेज टू फिल दिस 100th प्लेस. इसके बाद जो डिजिट आप यहां लगाओगे उसको आपने यहां नहीं लगाना है, बिकॉज रिपीटिशन अलाउ नहीं है. सपोज इन 3 में से आपने एक डिजिट यहां लगाया, तो इसके बाद 10th प्लेस भरने के लिए आपके पास 2 ही तरीके हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है. अगर रिपीटिशन अलाउ होता तो इसको भी हम यहां पर भी 3 में लिखता. तो इसके बाद सपोज अगर यहां पर 3 आपने भरा तो 2 5 यहां, तो 2 तरीके हैं. फिर यहां पर इसके लिए 2 वेज हैं. एक डिजिट यहां पर हमने एडजस्ट किया, फिर ये प्लेस भरने के लिए हमारे पास देयर इज ओनली अ सिंगल वे, 1 वे. तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड? दैट इज 3 into 2 into 1, दैट इज 6. तो 6, यही 6 आपके नंबर्स बन गए. यहां पर डायरेक्टली आपको आ गया कि हम 3 डिजिट नंबर्स बनाएंगे. अगर 3 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो देयर आर 6 3 डिजिट नंबर्स विच आर पॉसिबल. इसकी जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन, जो एंड रूल की जो डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डेफिनेशन हम पहले करेंगे, उस डेफिनेशन पे आएंगे. डेफिनेशन के बाद हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट से भी करेंगे, और भी बहुत ज्यादा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट.